आइए समझते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। तो चलिए थेल्स प्रमेय के विलोम का स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समानुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बोला जा रहा है एक त्रिभुज, तो आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। ABC एक आपको दिया गया है त्रिभुज है, जिसमें दो भुजा को किन्हीं दो भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा। देखिए मतलब जो है सो AB मन में डिसाइड कर लीजिए, AB और AC और AC को समानुपात में बांटने वाली रेखा ये जो है PQ है। ये जो PQ रेखा होती है मतलब तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये चीज़ है आपको प्रूव करने के लिए। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ लिखिए। देखिए प्रमेय को बनाने का लॉजिक होता है कि सबसे पहले क्या कीजिए, प्रमेय के स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए। तो पढ़िए, शुरू में बोला जा रहा है किसी त्रिभुज में, तो आप क्या किए, एक त्रिभुज बना लिए ABC। इसके बाद बोल रहा है किन्हीं दो भुजाओं को, तो किन्हीं दो भुजाओं को मन में डिसाइड कर लिए AB और AC, इसको समान अनुपात में बांटने वाली रेखा PQ है। तो तीसरी भुजा की ये जो है रेखा समांतर होती है, मतलब BC के समांतर होती है। तो शुरू में जो बोल रहा है उसको आप दिया हुआ में लिख लीजिए, और लास्ट में जो बोल रहा है उसको आप सिद्ध करना में लिख दीजिए। तो शुरू में बोल रहा है किसी त्रिभुज, यहाँ पे लिखे हैं ABC एक त्रिभुज है, जिसमें AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु P एवं Q इस प्रकार है कि AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC, मतलब समान अनुपात में बांट रही है। कहने का मतलब AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC अगर ऐसा कर रही है तो सिद्ध करना है ये जो P और Q को मिलाने वाली रेखा है, ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात BC के समांतर होती है। कहने का मतलब PQ समांतर BC है, हमको प्रूव करने के लिए PQ जो है ये BC के समांतर होगा, ये चीज़ हमको प्रूव करने के लिए है। इसके बाद क्या कीजिए, रचना स्टेप ले लीजिए। अगर रचना का जरूरत पड़ेगा तो रचना करेंगे। तो रचना लीजिए, रचना में अपना मन से जो करते हैं उसको रचना में लिखेंगे, प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपको एक चीज़ हम याद दिलाना चाहते हैं, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या अंतर है, इस चीज़ को समझिए। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम में थोड़ा सा अंतर है। थेल्स प्रमेय में जो चीज़ शुरू में कह रहा था, आपको विलोम में वह चीज़ इसमें लास्ट में बोल रहा होगा, और जो चीज़ थेल्स प्रमेय में लास्ट में बोल रहा था, इसमें थेल्स प्रमेय मतलब के विलोम में वो चीज़ लास्ट वाला चीज़ शुरू में मिलेगा। तो यही मतलब ये चीज़ होने के कारण ही इसका नाम रह गया थेल्स प्रमेय का विलोम। दिया हुआ में चूंकि आपको AP बट्टे PB सोचेंगे भी दिया हुआ से ही, दिया हुआ ही रिलेशन लाएंगे यहाँ पर सिद्ध करना मतलब प्रमाण में। तो ये रिलेशन लाने के लिए देखिए AP को आपको आधार बनाना पड़ेगा, AP को आधार बनाना पड़ेगा। तो AP को आधार बनाने के लिए AP के सामने के शीर्ष से उस पर लंब डाल दीजिए। AP के सामने में जो है Q शीर्ष है, तो इससे एक लंब डाल दीजिए इस पर। तो AP के सामने में Q शीर्ष है, तो इस पर एक लंब डाल दीजिए, QM लिख दीजिए, QM लंब AP डाला। इसके बाद क्या कीजिए, PB देखिए, PB कोई त्रिभुज में अभी नहीं आता है, तो PB को त्रिभुज में लाने के लिए तभी ये आधार बनेगा और इसका एरिया निकलेगा। इसको त्रिभुज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, B से Q को मिलाना पड़ेगा। B से Q को मिला दीजिए, यहाँ लिख दीजिए B से Q को मिलाया। इसके बाद देखिए ये LHS का काम कर लीजिए। LHS का काम जब कीजिएगा तो इस देखिए AP जो त्रिभुज में आता है उसका एरिया निकाल लीजिए, PB जो त्रिभुज में आने लगा अब उसका एरिया निकाल लीजिए। इसके बाद एरिया निकाल करके उसका अनुपात भी साथ साथ निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज APQ अब बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज APQ अब बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ। ऊपर वाला का सूत्र लगाइए, नीचे वाला का। एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब जो है सो बेस गुना हाइट, तो आधार गुना ऊंचाई होगा। तो आधार कौन होगा यहाँ पर AP, मतलब आधार तो आप APQ का AP ले रहे हैं, तो आधार की जगह हो जाएगा AP। जब आधार आप AP लिए हैं
तो ऊंचाई हो जाएगा QM। नीचे में भी सूत्र लगाइए, 1/2 गुना आधार। आधार के जगह क्या कीजिए, आधार के जगह PB, देखिए PB को आधार बनाइए। तो PB को आधार बनाने के लिए यहाँ देखिए ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में आधार आप जो है, अधिक कोण त्रिभुज में जो आप PB को आधार बनाइएगा, PB को आधार बनाने के लिए अंदर की ओर आप लंब नहीं डाल सकते हैं। क्यों? सामने के सिर से अंदर में लंब नहीं डाल सकते। सीधा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक कोण त्रिभुज में सीधा लेने के लिए कुछ इस प्रकार से ये त्रिभुज है, जैसे कि मान के चलिए ये है, इसको ये Q है, P है, B है। इसको आधार बनाने के लिए PB को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप लंब डालिएगा इस पर, बढ़े हुए शीर्ष पर। तो ये जो है आपको एरिया जो है, आधार जितना दूर लीजिएगा, जितना दूर मतलब आधार लीजिएगा उतना दूर तक का आपको एरिया निकलेगा त्रिभुज का। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम मतलब जैसे यहाँ पर मतलब जो है सो QM ऊंचाई ले रहे हैं तो एरिया निकल जाएगा BM तक का। BM तक का एरिया नहीं निकलेगा, एरिया निकलेगा आपको PBA तक का, क्योंकि आप आधार जो है PB को बनाइए, ऊंचाई जो है ऊंचाई लेने के लिए आप बाहर में लंब डाले हैं। तो इसीलिए आधार जहाँ तक लीजिएगा, ऊंचाई आप बाहर में ही ले सकते हैं, आधार जहाँ तक लीजिएगा वहीं तक आपको एरिया निकलेगा। तो आधार पर डिपेंड करता है एरिया। ऊंचाई मतलब जो है ऊंचाई आप कहीं भी ले रहे हैं, चाहे अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, सीधा होना चाहिए। ऊंचाई आप कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो लेंगे अंदर तो सीधा नहीं होगा, सीधा PB की ओर हमको लंब डालना पड़ेगा। इसी लंब से देखिए इधर की ओर है, Q से PB की ओर लंब डाल दिए, PB को इधर बढ़ा दिए। ये जो QM लंब है इससे AP भी आधार बन गया, ये QM लंब से PB भी आधार बन गया। तो मतलब हम आधार के जगह अगर हम PB लेंगे तो ऊंचाई की जगह हमको QM लेना पड़ेगा। तो QM से QM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। को एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर AP बट्टे PB। यह हो गया समीकरण 1। इसके बाद क्या कीजिए, समीकरण 2 निकालने के लिए क्या कीजिए, फिर से पुनः यहाँ पर RHS दिया हुआ के RHS से सोचिए। दिया हुआ के RHS में है आपको पहले AQ, तो AQ को आधार बनाइए। तो AQ को आधार बनाने के लिए यहाँ देखिए, AQ को आधार बनाने के लिए AQ के सामने के शीर्ष से लंब डालिए। तो AQ के सामने के शीर्ष ये है P, तो P से यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं N, और उसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिए PN लंब AQ डाला। इसके बाद QC को आधार बनाना है। QC को आधार बनाने के लिए क्या कीजिए, QC के सामने के शीर्ष से लंब डाल दीजिए। तो QC के सामने में कौन शीर्ष है देखिए, तो QC के सामने में तो अभी शीर्ष यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज तो यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो अधिक कोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P से C को मिलाना पड़ेगा। P से C को मिला दीजिए, लिखिए तथा P से C को मिलाया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC। अब देखिए इसका जब सूत्र लगाएंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। तो आधार के जगह पर आप लीजिएगा AQ, तो आधार की जगह पे AQ ले लीजिए। इसके बाद ऊंचाई जो है हो जाएगा PN, ऊंचाई की जगह पर PN लीजिए। फिर नीचे में 1/2 गुना आधार के जगह पर लीजिए QC, आधार के जगह पर QC गुना ऊंचाई के जगह पर QC के सामने के सिर से PN लंब डाला गया, PN लीजिए। 1/2 से 1/2 कट गया, PN से PN कट गया, हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC बराबर AQ बट्टे QC। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं। 2 में देखिए AQ बट्टे QC का मान बराबर है AP बट्टे PB के दिया हुआ है आपको। तो AQ बट्टे QC के जगह क्या कीजिए, AP बट्टे PB रख दीजिए। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको प्रूव्ड तो नहीं करना है AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC, तो इसको हटाना है। AP बट्टे PB और AQ बट्टे QC को हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में दिया हुआ से मान रख दीजिए। तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC बराबर, यहाँ पर मान रखिएगा तो हो जाएगा AP बट्टे PB।
ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 के RHS को देखिए, 1 और 3 का RHS सेम है। तो समीकरण 1 और 3 का RHS सेम है। 1 तथा 3 से एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQC। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर से ऊपर देखिए सेम है, सेम चीज़ है, एक बार में कट जाएगा। 1 बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर 1 बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQC। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQC आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी एरिया निकालिए, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, इसका भी एरिया का फॉर्मूला लगाइए। तो एरिया का जब फॉर्मूला लगाइएगा तो हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार की जगह इस बार क्या कीजिए, ये दोनों त्रिभुज में जो भुजा कॉमन है उसको आधार बनाइए। ये दोनों त्रिभुज में PBQ और PQC में देखिए PQ भुजा जो है कॉमन है, PBQ का भी ये भुजा PQ है और PQC का भी ये भुजा PQ है। तो जो भुजा कॉमन है उसको आधार बनाइए। तो उसको आधार बनाने के लिए इसके सामने के शीर्ष से इस पर लंब डाल दीजिए। तो इससे मान के चलिए ये लंब डाल दिए, इस लंब का नाम मान लीजिए BT, T मान लीजिए T, BT लंब डाल दिए। इसके बाद इसको मान लीजिए CS, S मान लीजिए। देखिए इसके बाद वही लिखिए यहाँ पर 1/2 गुना आधार, आधार की जगह हो जाएगा PQ गुना ऊंचाई, ऊंचाई की जगह हो जाएगा BT, तो BT इसके बाद बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार, आधार की जगह तो हो जाएगा PQ, आधार की जगह PQ ही होगा, आधार की जगह रखिए PQ गुना ऊंचाई, ऊंचाई की जगह हो जाएगा CS, तो यहाँ पर रख दीजिए CS। इसके बाद क्या होगा, CS के बाद क्या होगा, PQ से PQ कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हो गया BT बराबर CS। चूंकि दो रेखा के बीच की दूरी समान हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर BT का मान जितना है उतना ही निकल गया CS का मान। तो आप भली भांति जानते हैं कि यदि दो रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान हो तो वह दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। तो देख रहे हैं आप PQ रेखा और BC रेखा का बीच का दूरी BT और CS, जितना BT है उतना ही CS, मतलब BT बराबर CS निकल गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि BT का मान CS के बराबर है इसीलिए ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। तो इसी चीज को हम लैंग्वेज बनाकर लिखेंगे, भाषा बनाकर लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो सरल रेखाओं की बीच की दूरी समान हो तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। चूंकि यहाँ PQ एवं BC के बीच की दूरी BT एवं CS समान है, इसीलिए PQ एवं BC एक दूसरे के समांतर होगी, अर्थात PQ समांतर BC प्रूव्ड। इस प्रकार से ये जो है आपको प्रूव्ड हो गया PQ समांतर BC। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूव्ड करने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो इस प्रकार से आपका थेल्स प्रमेय का विलोम कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।